नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश, आप सभी पुरुषार्थी साथियों का चैनल पौरुष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के समय, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जब हुए, उसके पूर्व संस्था पौरुष ने एक अभियान चलाया था, पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं, वोट फॉर नोटा। ये अभियान हमने 14 नवंबर 2023 से शुरू किया था और इस अभियान का असर विधानसभा चुनाव के समय तो हुआ ही था, किंतु लोकसभा चुनाव के समय इसी कैंपेन को हमने दोबारा 12 मई 2024 से इसको दोबारा जारी किया गया और पुनः वोट फॉर नोटा, पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं, इस शीर्षक से पौरुष चैनल पर इस कैंपेन को प्रसारित किया गया। क्योंकि संस्था पौरुष इंदौर से संबंधित है और पौरुष का जो कार्यालय है वो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में स्थित है। इसलिए संस्था पौरुष के द्वारा चलाए गए इस कैंपेन के कारण ही इस बार इंदौर के सांसद चुनाव के समय नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं, को तकरीबन 2,18,000 से अधिक वोट मिले हैं। देश भर में ये जो नोटा का संख्या है ये आज तक के सर्वाधिक हैं, सबसे अधिक हैं और नंबर 1 पर है। देखिए दोस्तों, सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा अन्य उम्मीदवारों के बाद आखिर में नोटा का एक प्रावधान किया गया। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं, ताकि अगर आपकी मनपसंद का कोई भी उम्मीदवार इस लिस्ट में नहीं हो तो मतदाता अपना आक्रोश नोटा का बटन दबा करके अपना मतदान भी कर सके और अपना आक्रोश भी अभिव्यक्त कर सके और जो हमारे संविधान में प्रदत्त जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग भी कर सके। ये लागू होने के बाद बिहार में सर्वाधिक वोट नोटा को प्राप्त हुए थे, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ करके इस बार इंदौर ने 2,18,000 नोटा को वोट दिए हैं। चूंकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में संस्था पौरुष का ऑफिस स्थित है, इसलिए ये जो नोटा को 2,18,000 वोट प्राप्त हुए उसमें से 1/4 यानी कि 53,000 वोट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में ही नोटा के लिए प्राप्त हुए हैं और नोटा के समर्थन में ये सारे वोट आए हैं। अब बात ये होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पुरुषों के अधिकारों की कतई चिंता नहीं कर रहे हैं। पुरुष जो है उनके लिए एक वोट बैंक नहीं है, महिला वोट बैंक होती है। इसलिए महिला आयोग आज से 33 साल पहले बना दिया गया था। पिछले 33 सालों में हजारों लाखों की संख्या में महिला कानूनों के दुरुपयोग के कारण पुरुषों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी का आंकड़ा बोलता है कि प्रतिवर्ष 2,18,000 बेगुनाह पुरुष जिनके ऊपर झूठे दहेज के, झूठे बलात्कार के, झूठे छेड़छाड़ के, 498 के, डावरी प्रोविजन एक्ट के, 323, 254, 506, अपहरण व्यपहरण, ये सारे झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। और भारत में एक बड़ा ट्रेंड स्थापित हो गया, खाता न बही जो औरत कहे वो सही। तो आपने हिंदुस्तान के मर्द को सिर्फ जीएसटी के लिए, सिर्फ इनकम टैक्स के लिए या फिर जीडीपी के लिए कर रखा है। इसके अलावा आपके हिंदुस्तान के मर्दों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो आक्रोश है 2,18,000 पुरुषों ने इंदौर के अंदर अभिव्यक्त किया है कि सरकार सुन लो, अगर आपने पुरुष आयोग नहीं बनाया तो यही आक्रोश जिस दिन पूरे देश भर में चला जाएगा तो शायद हर जगह नोटा के वोट बढ़ते चले जाएंगे। ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन ने ये प्रावधान रखा है कि जब तक 100% नोटा के वोट नहीं हो तब तक वहाँ रीपोलिंग नहीं होगा, चुनाव रद्द नहीं होगा, इन नोटा के वोटों को ही रद्द माना जाएगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सारे पुरुषों को यदि आपने अधिकार नहीं दिया तो इसी तरह से नोटा के वोट बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करबद्ध अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप पुरुष आयोग की स्थापना करें
और पुरुषों के अधिकारों की भी रक्षा करें और जेंडर बायस्ड एक पक्षीय महिला कानून जो कि आतंक की तरह फैल रहे हैं इस राष्ट्र में, और 2,18,000 से ज़्यादा पुरुष प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं इन गंदे कानूनों के कारण, उन निर्दोष उन बेगुनाह पुरुषों की आत्महत्या पर रोक लगाई जा सके, इसलिए हिंदुस्तान में पुरुष आयोग की स्थापना की जाए। अगर केंद्र नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट कम से कम मध्य प्रदेश सरकार को भी ये प्रोविज़न है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें चाहे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में पुरुष आयोग की स्थापना करें। आज के इस वीडियो में संस्था पुरुष के 2,18,000 जो वोट हासिल किए हैं नोटा में, उसके लिए विजय श्री के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो बाद में समर्थन दिया, और कांग्रेस ने इसके लिए न तो कहीं कोई रोड शो किए हैं, न ही कोई जनसभाएं की है, न ही कोई अभियान चलाया है, न ही कोई कैंपेन चलाया है। तो ये 2,18,000 जितने भी वोट नोटा को गिरे हैं, ये सब इसकी सफलता का श्रेय संस्था पुरुष को जाता है। और ये एक अलार्म है सरकार के लिए कि भाई पुरुष आयोग का आप गठन कर दीजिए, वरना इस संस्था के द्वारा और इसके साथ में और भी कई हिंदुस्तान की सैकड़ों संस्थाएं, उनके द्वारा अगर नोटा अभियान चलाया गया तो सरकार को पसीना आ जाएगा। आप हिंदुस्तान के मर्दों को गंदी नाली का कीड़ा मत समझिए, उसकी अवहेलना मत कीजिए। ये आपके लिए अलार्म है। 2,18,000 इंदौर के सर्वाधिक नोटा वोट। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के द्वारा। तब तक अपने दोस्त अशोक दशोरा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।